और इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सईद मुश्तबा साहब, जो एक चाइल्ड राइट्स कैंपेनर हैं एंड ही इज वर्किंग फॉर चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर विच इज अंडर द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तबा साहब, सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को अपने सेंटर के बारे में बताइए। जी, एक्चुअली चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर लास्ट ईयर 2019 में इनिशिएट किया गया अंडर द मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। ओके। तो लास्ट ईयर से हम SMHS में बच्चों को केटर कर रहे हैं। जी। तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन हालात से हम अभी गुजर रहे हैं ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस, तो बच्चों का जो ये नॉर्मल रूटीन है वो मुतासिर हुआ। बिल्कुल। बच्चों का जो डेली रूटीन था, टाइम टेबल था, वो मुतासिर हुआ। जी। तो इस चीज से क्या हो सकता है कि बच्चों का जो जहनी सेहत है वो उसके मुज़िर असरात उनकी जहनी सेहत पे पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अंडरस्टैंड करते हैं मुश्तबा साहब स्टार्टिंग से कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स इस टाइम पे बच्चों को फील करनी पड़ती होंगी, क्या मेंटल स्ट्रेस होता होगा उनका, कुछ एग्जांपल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। जी, देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि अडल्ट्स को पता है कि बाहर ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस के कैसे कैसे हालात हैं, तो बच्चों को ये अंडरस्टैंड कराना ये वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारियों में से आता है। तो बच्चों को एक एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। जैसे मैं वालिदैन से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को एक आजादाना माहौल फराहम किया जाए घरों पे, बगैर किसी जबरदस्ती के बच्चों के साथ खुश असलूबी से पेश आई। मेरे दरख्वास्त रहेगी वालिदैन से कि बच्चों में बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं क्योंकि एक हफ्ते से वो अपने घरों में हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो बच्चों के इन सवालात का ईमानदारी से जवाब देने की जरूरत है। और एक्सेस ऑफ न्यूज और ह्यूमर्स का बच्चों पे क्या असर होता है जानते हैं थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए 92.7। इसमें बिजी रखेंगे ना उतना उनके मेंटल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं हूँ आज फरहुमा और आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीट्स एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद सईद मुश्तबा साहब, जो एक चाइल्ड राइट्स कैंपेनर हैं ऑफ चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर के, विच इज अंडर द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। मुश्तबा साहब, अब अगर बात करें कि जो ये क्राइसिस इस टाइम पे चल रही है, तो बच्चे भी घर पे हैं, घर के बड़े भी घर में ही हैं, तो कैसे डील किया जाए, मतलब पेरेंट्स कैसे इस टाइम पे बच्चों को हैंडल करें, क्योंकि स्कूल्स तो जा नहीं रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज हो नहीं रही हैं, तो बच्चों को कैसे इन्वॉल्व रखा जाए घर पे सो दैट उनका मेंटल बैलेंस ठीक रहे। हाँ, मेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घर पे अपने अपने माहौल के हिसाब से एक नया टाइम टेबल बच्चों को फराहम करें, जहाँ पे बच्चों को स्कूल की जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो कराएं, और स्टोरी टेलिंग जो हमारे कश्मीर में एक हिस्ट्री रह चुकी है कि हम दास्तानें अपने बच्चों को सुना रहे थे, उस चीज को रिवाइव करने की जरूरत है। अपने बच्चों को आर्ट के साथ एंगेज करने की जरूरत है। उन्हें किसी टाइम पे मजहब की तालीम भी फराहम करनी चाहिए, और इन चीजों में से एक पर्टिकुलर ये चीज है बिग मॉर्निंग बीट्स। और मैं बात कर रही हूँ सईद मुश्तबा साहब से, जो एक चाइल्ड राइट्स कैंपेनर हैं विद चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर विच इज अंडर द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। मुश्तबा साहब, आपने देखा होगा कि आजकल जैसे ही रूमर्स आते हैं, बिकॉज घर के बड़े भी घरों में ही हैं, तो वो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, कोई रूमर आ जाता है, बच्चे सुनते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे बच्चों पे? देखिए, एक चीज जो हम कॉन्स्टेंटली बस कोविड-19 के रिलेटेड न्यूज आइटम सुनते जा रहे हैं, बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जहनी सेहत पे एक मंफी असर पड़ सकता है। बट यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मैकेनिज्म को अपनाने की जरूरत है। वो चाहे ये हो कि लाइक WHO हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जितनी भी हेल्थ एडवाइजरीज आ चुकी है, अडल्ट्स ने वो तो चीज समझी है, बट हमें अपनी अपनी भाषा में, लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को वो समझानी चाहिए कि हमें अपने हाथ कैसे साफ रखने हैं, हमें अपने लाइक सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की जरूरत है, रुमाल का इस्तेमाल। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वालिदैन से कि बिला वजह अपने बच्चों को अभी गले लगाना या बोसा करना, अभी इन चीजों से हमें बहुत परहेज करने की जरूरत है। वेल, तो एक्सेस ऑफ न्यूज से बच्चों को दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि एक हैप्पी एटमॉस्फेयर घर पे बनाए रखें, और बने रहिए 92.7। एक प्रॉब्लम है, उसे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। करना आपको सिर्फ इतना है कि घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करना है। मैं हूँ आज फरहुमा और आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीट्स, और मैं बात कर रही हूँ सईद मुश्तबा साहब से, जो एक चाइल्ड राइट्स कैंपेनर हैं विद चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर विच इज अंडर द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। मुश्तबा साहब, अंडर सच क्राइसिस आपका सेंटर कैसे अवेलेबल है और क्या क्या गाइडलाइंस या एडवाइजरीज आई हैं आपको यूनिसेफ की तरफ से? सो क्या आप वो एडवाइजरीज एंड गाइडलाइंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे? जरूर, जितनी भी एडवाइजरीज चाहे वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से हो, वो बड़ों के लिए भी हो और छोटों के लिए भी। बट इस चीज में हमारा सेंटर इसमें आप लोगों के लिए क्या ताउन कर सकता है, वो ये कि अगर आपको खुदा न खास्ता एक बच्चों में एक जहनी दबाव लग रहा है या उनका एक बिहेवियर सा थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो हमारा सेंटर 10 to 4 फ्रॉम मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपना फोन नंबर, अपने सेंटर का फोन नंबर शेयर करना चाहूंगा। जब भी वालिदैन को लगे कि बच्चे की तो थोड़ी सी ऐसी मेंटल एलिमेंट या कोई भी चीज जहनी शिकायत हो, तो वो हमारे सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट करूंगा, 9419683109। तो 10 to 4 वो हमारे सेंटर को कभी भी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ऑनलाइन काउंसलिंग ही मिल रही है? ऑनलाइन ही काउंसलिंग, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग का अभी एडवाइजरी है, हम ऑनलाइन ही काम करते हैं। ओके, तो ये जो आपकी काउंसलिंग इस टाइम पे चल रही है, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही अवेलेबल होगी? जी, बच्चों के लिए, हमारा सेंटर बच्चों के लिए ही काम करता है। और एज ग्रुप अगर आप हमारे लिसनर्स को बता दें तो दैट विल बी रियली गुड। अप टू 18 चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, अप टू 18 years।